तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग जो जंतु जगत चैप्टर है उसके अंतर्गत जंतु जगत का वर्गीकरण को क्या कर रहे हैं, आसानी से अध्ययन कर रहे हैं। और उसके अंतर्गत आने वाले मेटाजोआ के अंतर्गत आने वाले जितने भी संघ हैं उसको हम लोग लाइन से क्लियर करते आ रहे हैं। और उसी आज के इस सीक्वेंस में आज हम लोग संघ हेमिकॉर्डेटा क्या होता है इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि संघ हेमिकॉर्डेटा क्या है, इसके लक्षण क्या है। इसको हम लोग उदाहरण सहित आज एक फिगर के माध्यम से इसके एक उदाहरण को चित्र के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए जो टॉपिक है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो संघ हेमिकॉर्डेटा के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, फिर इसके लक्षण को लाइन से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो इस संघ के प्राणी कृमि के समान तथा समुद्री जीव होते हैं। क्या बोला गया? इस संघ के अर्थात संघ हेमिकॉर्डेटा के जो प्राणी होते हैं वो कैसे होते हैं? कृमि के समान तथा समुद्री जीव होते हैं। ये जो जीव है वो कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। आगे देखेंगे जिनका संगठन अंग तंत्र प्रकार का होता है। इनका संगठन कैसा होता है? अंग तंत्र प्रकार, अर्थात जो हमारा अंग तंत्र है, सिर हो गया, मध्य भाग हो गया, पैर वाला भाग हो गया, उसी प्रकार से इसका भी जो भाग है, जो शरीर है, वह अंग तंत्र प्रकार का होता है, अंग तंत्र प्रकार से बटा हुआ होता है। चलिए अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले चुके हैं कि ये कृमि के समान समुद्री जीव होते हैं तथा इनका जो शरीर है अंग तंत्र प्रकार का होता है। अब इसके जो लक्षण है इसको यहाँ पर लाइन से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला लक्षण है इनका शरीर तीन भाग हो, जैसे कि सूंड हो गया, कॉलर और धड़ में बटा रहता है। देख सकते हैं यहाँ पर चित्र में देखेंगे इसका जो भाग है वह सूंड में, कॉलर में और धड़ में, देख सकते हैं तीन भागों में बटा हुआ होता है। सबसे ऊपर का भाग सूंड कहलाता है, बीच का भाग क्या हो गया? कॉलर हो गया। धड़ का भाग ये पूरा क्या होता है? धड़ का भाग होता है। इसके अंतर्गत उदर आ गए, गुदाद्वार आ गए, यकृत प्रदेश, और इसके अंतर्गत क्या आते हैं? धड़ के अंतर्गत ये पूरे आते हैं। तो इस प्रकार से तीन भागों में बटा हुआ होता है। चलिए दूसरा लक्षण देखेंगे यहाँ पर। तो इनका देह भित्ति एक स्तरीय तथा कंकाल उतक अनुपस्थित होता है। क्या बोला गया है? इनका जो देह भित्ति है वो कैसा होता है? एक स्तरीय, अर्थात इसका जो देह भित्ति है वह केवल एक स्तरों का बना हुआ होता है तथा इसमें कंकाल उतक नहीं पाए जाते हैं, कंकाल उतक अनुपस्थित होते हैं। इतना हो गया। चलिए तीसरा देखेंगे। तो परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का तथा इनमें आहार नाल यू के आकार की होती है। क्या बोला गया? ध्यान देंगे, जो इनमें परिसंचरण तंत्र है वह खुला परिसंचरण तंत्र होता है, अर्थात खुला प्रकार का होता है, तथा इनमें जो आहार नाल है वो कैसा होता है? यू। देख सकते हैं यू के आकार का इसका जो आहार नाल है वह इस प्रकार से होता है। जो खुला परिसंचरण तंत्र का कहने का तात्पर्य क्या है? इसमें जो रक्त है वह कैसे बहता है? ऊतक और सीधे ही इसके शरीर में बहता है, ना कि धमनी और शिरा में। जब जो खून है, रक्त है, वह धमनी और शिरा में बहता है तो वो बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र हो गया। जबकि हेमिकॉर्डेटा में क्या होता है? इसके अंतर्गत आने वाले जीवों का जो परिसंचरण तंत्र है वह खुले प्रकार का होता है। आशा करता हूं क्लियर हो गया होगा। चलिए चौथा यहाँ पर हम लोग लक्षण देखेंगे। तो यह समुद्री रेतीली भूमि में व्हील बनाकर रहता है। देख सकते हैं ये कैसा होता है? समुद्री रेतीली भूमि में व्हील बनाकर रहता है, अर्थात ऐसा शेप बनाकर रहता है। तो क्लियर हुआ। चलिए पांचवा लक्षण देखेंगे। शीर्ष पर सूंड पाया जाता है। देख सकते हैं जो इसके शीर्ष है इसमें क्या पाया जा रहा है? सूंड पाया जाता है। मध्य भाग पर क्या होता है? कॉलर की, तथा अंतिम भाग बेलनाकार होता है। देख सकते हैं अंतिम भाग जो है बेलनाकार है, मध्य भाग पर कॉलर की पाया जाता है। इसी को बोला गया। अग्र भाग क्या कहलाता है? क्लोमजन। देख सकते हैं ये जो सूंड का भाग है उसे क्लोमजन कहते हैं। मध्य भाग यकृत क्षेत्र कहलाता है। जो मध्य भाग है यकृत क्षेत्र कहलाता है। ये वाला देख सकते हैं ये यकृत क्षेत्र कहलाता है। तथा पश्च का भाग आंतरिक क्षेत्र कहलाता है। क्या बोला गया? ये जो पश्च भाग है, ये वाला जो पश्च भाग है वो आंतरिक क्षेत्र। ध्यान देंगे, एक बार और समझेंगे। अग्र भाग क्लोमजन, जो अग्र भाग है क्लोमजन कहलाएगा। मध्य भाग यकृत क्षेत्र, पश्च का भाग आंतरिक क्षेत्र कहलाता है। इतना क्लियर हो गया।
चलिए छठवां यहाँ पर लक्षण देखेंगे संघ हेमिकार्डेटा का। तो ये जंतु एक लिंगी तथा द्विपार्श्व होते हैं। देख सकते हैं जो जंतु हैं केवल एक लिंगी होते हैं और द्विपार्श्व अर्थात एक बीच से अगर इसको काट दिया जाए तो दोनों तरफ बराबर भाग प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हो गया। चलिए लास्ट और सातवां लक्षण देख लेते हैं। तो नर और मादा अलग, देख सकते हैं चूंकि यहाँ पर क्लियर हो गया कि ये कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं अर्थात नर और मादा अलग अलग होते हैं। बाह्य निषेचन इसमें क्या होता है, पाया जाता है तथा ये बेलनाकार होते हैं। देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसके लक्षण को समझ लिए हैं। इसके एग्जांपल में है बेलेनोग्लोसस। क्या है बेलेनोग्लोसस, ये क्या है बेलेनोग्लोसस का एक एग्जांपल है। ये संघ हेमिकार्डेटा के अंतर्गत आने वाला एक जीव है। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग संघ हेमिकार्डेटा को भी क्लियर कर चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।